अब हम आगे का पाठ देखेंगे। तुमको पता है कि नारद जी धर्मराज चित्रगुप्त और यमदूत के पास आए हुए हैं। वे उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका चिंता का कारण पूछ रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है चिंता का कारण है भोला राम का जीव। नारद जी पृथ्वी पर आना चाहते हैं। तब चित्रगुप्त भोलाराम के बारे में जानकारी देता है। वह कहते हैं उसका नाम भोलाराम था। वह जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। वे लगभग 65 साल के थे और सरकारी नौकर थे, अब रिटायर हो चुके थे। मकान में जिस रहते थे वह किराए पर लिया हुआ था और शायद हो सकता है कि मकान मालिक ने उन्हें उस कमरे से, उस मकान से निकाला भी हो, अगर मकान मालिक वास्तविक हो तो, क्योंकि अब तक उसे पेंशन नहीं मिला है। तो नारद जी को उनका परिवार भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये नारद जी हैं। नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और बिना कष्ट वे उनके घर तक पहुंच जाते हैं। उसे वहाँ रोने की आवाज़ आ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि यही भोलाराम का मकान है। वह आवाज़ लगाता है नारायण नारायण। उनकी लड़की बाहर आती है, उसे लगता है शायद कोई भिक्षुक आया हो और आगे जाने के लिए कहती है। तब नारद जी उसे अपना उद्देश्य बता देता है कि वह भिक्षा के लिए नहीं तो भोलाराम के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हुआ है। भोलाराम की पत्नी बाहर आ जाती है। वह जानना चाहता है कि क्या भोलाराम बीमार था। तब पत्नी द्वारा उसे पता चल जाता है कि भोलाराम रिटायर होकर 5 साल हो गए थे, पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। 10-15 दिन के बाद वे दरख्वास्त अर्जी देते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। 5 सालों में वे अभावों की जिंदगी जी रहे थे। बर्तन बेचने पड़े, गहने बेचने पड़े और घर में अब कुछ बचा नहीं था। घर में फाके होने लगे थे, यानी उन्हें खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा था और उन्हें अगर बीमारी थी वह चिंता थी, चिंता की बीमारी। और भूख के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। तो नारद जी उन्हें समझाते हैं कि शायद इतनी ही उनकी उम्र थी। अगर उन्हें पेंशन मिलती तो शायद वे किसी प्रकार अपना गुजारा कर लेते। दुख की कथा नारद जी सुन तो लेते हैं, लेकिन उनकी कथा में उन्हें कोई रुचि नहीं थी और फुर्सत भी नहीं। वे जीव को ढूंढने आ रहे थे, इसीलिए वह इधर उधर की थोड़ी सी बातें करता है जो उसकी स्त्री को पसंद नहीं है। वह अपने पति पर पूरा विश्वास रखती है। तब पत्नी एक विनती, एक प्रार्थना करती है नारद जी से कि अगर आप नारद जी हो तो साधु हो, सिद्ध पुरुष हो, तो ज़रा रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इसलिए कोई कदम उठाओ, क्योंकि अब बच्चों का पेट भी वह भर नहीं सकती हैं। नारद जी को ज़रूर दया आती है, लेकिन बेचारे ठहरे साधु और उनकी बात तो कोई मान भी नहीं सकता है। हाँ, वह एक व्यंग भी यहाँ कसता है कि उसका मठ भी तो नहीं है यहाँ,
फिर भी वह जरूर कोशिश करेगा। नारद जी सरकारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं। करना है उन्हें कुछ पता नहीं है। वहां जाकर वहां बैठे बाबू को वे भोलाराम के बारे में पूछते हैं। तब वहां का बाबू कहता है कि हाँ, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, लेकिन एक गलती की, उन्होंने उस पर वजन नहीं रखा। बेचारा नारद, यहाँ की दुनियादारी उसे कहाँ पता। वह कहता है अगर वजन नहीं रखा और उड़ गई होगी तो आप ही उस पर पेपर वेट रखते। बाबू हंसकर कहता है शायद आप साधु हैं जिसके कारण आपको ये दुनियादारी समझ में नहीं आई। यहाँ पेपर वेट से दरख्वास्तें दबती नहीं है। तुम्हें अंदर जाकर बाबू को मिलना होगा। इस प्रकार कई बाबुओं के पास उसे जाना पड़ता है। एक से बाद दूसरे करते करते वह 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आते हैं। तब चपरासी उसे समझा लेता है इस प्रकार अगर तुमने चक्कर लगाए तो भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सीधे बड़े साहब से मिलना होगा और उन्हें खुश करना होगा। नारद बड़े साहब के कमरे में भी पहुंच जाते हैं। देखा तो वहां चपरासी ऊँघ रहा है, मतलब वह सो रहा है। इसलिए वह सीधे विजिटिंग कार्ड के बिना साहब के कमरे में पहुंच जाते हैं। ये देखकर साहब भी नाराज होते हैं क्योंकि उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है, पहले बताया नहीं, सूचना नहीं दी, तो वह नाराज होता और कहता है कोई मंदिर है नहीं। नारद से बता देता है कि चपरासी सो रहा था तो मैं सीधा अंदर आ गया। नारद भोलाराम के पेंशन के बारे में बता देता है। साहब उसे समझा लेता है कि गलती भोलाराम की है क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई दान का काम नहीं किया। जैसे मंदिर में दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, उसी प्रकार दरख्वास्त पर वजन रखना पड़ता है, साहब को खुश करना पड़ता है क्योंकि ये सरकारी मामला है। मतलब फिर से यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, घूस देना पड़ता है। बेचारा नारद, वह कहता है मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं क्या करूं, कैसे वजन रखूं। तभी साहब की नज़र उनकी वीणा पर चली जाती है और वह कहता है अगर तुमने वीणा भी मुझे दे दी तो काम हो जाएगा क्योंकि उसकी लड़की गाना बजाना सीख रही है और साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। नारद घबरा जाता है, फिर भी भोलाराम के पेंशन के ऑर्डर के लिए वह वीणा दे ही देता है और साहब भी प्रसन्न हो जाते हैं और चपरासी को बुला लाते हैं और हुक्म देते हैं कि बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। तो चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों की भरी फाइल लेकर आता है। कागजात अंदर होते हैं तो वह साहब नारद जी को पूछता है कि क्या नाम था। तब नारद समझता है कि शायद ये साहब ऊंचा सुनता हो, इसलिए जोर से कहते हैं भोलाराम। तभी फाइल से आवाज़ आ जाती है, कौन पुकारा है मुझे, कहीं पोस्टमैन तो नहीं है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया है। साहब भी डर जाता है क्योंकि आवाज़ फाइल से आई हुई है। नारद भी चकित हो जाता है, चौंक जाता है। तब नारद उसे पूछता है, अरे कहीं तुम तो भोलाराम के जीव हो। तब अंदर से आवाज़ आती है, हाँ। नारद उसे समझाता है कि वह उसे लेने आया है, उसे स्वर्ग में जाना है, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। तब फिर से वहाँ से आवाज़ आती है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लग गया है, मुझे कहीं नहीं जाना है।
मतलब भोलाराम का आत्मा, भोलाराम का जीव अतृप्त है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द पेंशन मिले, मृत्यु के बाद उसका परिवार सुख से जी सके। रिश्वतखोरी आदि पर इस पाठ के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग कसा हुआ है। धन्यवाद।